अच्छा, स्पेन के पेपर हासिल करने के लिए भेड़ बकरियों का लिबास पहनकर स्पेन जाने वाले 3-4 बंदे पकड़े गए हैं। आखिर ये खबर है क्या? ये अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इनकी तस्वीरें। इसकी तफसील भी आपको बताता हूँ। दूसरा भी ताज़ा तरीन के इसराइल और ईरान के हवाले से जो अभी इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, जंग जो है ना वो जारी है। पाकिस्तान के मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स जो है ना उनको बंद कर दिया गया है और ताहुक्म सानी जो है ना इनको बंद रखा जाएगा और लोगों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ इसी वीडियो में तीसरी खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक ऐसे पाकिस्तानी की जो इटली से पाकिस्तान आया रहने के लिए 14 साल बाद, और उसने जनाब वहाँ पे पेपर भी नहीं बने, लेकिन उसने सोचा कि मैं वहाँ जाके रहूँगा। और उसके साथ फिर क्या हुआ, तो ये तीनों छोटी छोटी खबरें एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो एक ग्रोह पकड़ा गया है, ये बेसिकली जा रहे थे गैर कानूनी तरीके से स्पेन, क्योंकि स्पेन इस वक्त इमिग्रेशन ओपन है। जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको पेपर देने का ऐलान किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, और ये लाखों की तादाद में लोगों को पेपर्स मिलेंगे। तो जो यूरोप के दूसरे मुल्कों में लोग अभी रहते हैं, खान का ताल्लुक पाकिस्तान से है, इंडिया से है, या किसी भी कंट्री से है, तो हर एक की कोशिश तो यही होती है ना कि पुर्तगाल के बाद अब स्पेन ने अगर पेपर देने का फैसला किया तो हम भी वहाँ पे पहुँच जाएं। तो उसी पेश नज़र जो है ना वो पुलिस ने, जो स्पेन की पुलिस है, उसने अपनी बॉर्डर कंट्रोल कर ली है, यानी कि वहाँ पर सख्तियाँ कर दी हैं। कोई बंदा इलीगल तरीके से अब स्पेन में दाखिल होना थोड़ा मुश्किल हो गया, पहले ऐसा नहीं था। तो ये एक ट्रक जा रहा था, उसको उन्होंने रोका, उसके अंदर बहुत सारी भेड़ें जो है ना वो लोड की हुई थी। तो कुछ भेड़ें उनको बड़ी साइज़ की नज़र आई। जब उन्होंने मज़ीद इसकी तलाशी ली तो वो एक भेड़ जैसा लिबास था, मुंह भी पूरा, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो उसमें जनाब कुछ 3-4 नौजवान थे जो भेड़ बन के पेपर लेने के लिए स्पेन जा रहे थे और पकड़े गए। अब जनाब इनको उन्होंने, बॉर्डर वालों ने पकड़ लिया है। क्या इनके साथ सलूक किया जाता है क्या नहीं, ये जनाब बाद में पता चलेगा। बहरहाल ये इंटरेस्टिंग खबर थी, आपके साथ शेयर कर दी। दूसरी खबर अभी ईरान और इसराइल के हवाले से, जो कि इस वक्त इंतहाई कशीदगी की सूरत हाल है और एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन एक गर्ल्स स्कूल था ईरान में, वहाँ पर इसराइल का एक मिसाइल गिरा है और बताया जाता है कि 40 से ज़ायद जो वहाँ पर पढ़ने वाली तालबात है ना वो शहीद हो गई हैं। जबकि ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई के लिए कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदीया, इन यहाँ पर जो अमरीकी ठिकाने वहाँ पर हमले शुरू कर दिया है। तो जिसके पेश नज़र अब सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी अपनी तमाम परवाजें, इंटरनेशनल परवाजें ताहुक्म सानी बंद कर दी हैं और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जबकि जो कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया है कि जी आप अपनी परवाज़ पकड़ने से पहले कोशिश करें कि फ़ोन करके पहले एयरलाइन से पता कर लें कि क्या उन्होंने अपनी को परवाज़ बंद तो नहीं की, कोई डिले तो नहीं की, या कोई ऐसा सिचुएशन का जो है ना वो हालात तो नहीं बने कि ताकि आपको वहाँ पर जाके परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी जानब जो अपने प्यारों को लेने के लिए लोग एयरपोर्ट पर जाने लगे हैं, जा रहे हैं या जाने का इरादा रखते हैं, वो भी पूरी तरह कंफर्म करके जाएं। एक तो एयरपोर्ट पर ज़्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ड्रोन पूरे पाकिस्तान में उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है 1 महीने के लिए। और इसके साथ साथ जो लोग एक पैसेंजर अगर उनका बाहर से आ रहा है तो 2 से ज़्यादा लोग कराची एयरपोर्ट पर नहीं उनको लेने के लिए जा सकते। तो ये सारी चीज़ें आप देख के ना तो फिर उसके बाद एयरपोर्ट जाने का फैसला करें। तीसरी खबर जो मैंने कहा था जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। इटली में एक पाकिस्तानी नौजवान जिसका ताल्लुक था गुजरात के पास एक गांव है वहां से, और वो 14 साल से इटली में मुकीम था। 6 साल वो यूनान में रहा और 6 साल वहां पे रहने के बाद कोई पेपर नहीं बने, पैसे तो वो कमाता रहा, मजदूरी करता रहा, लेकिन उसको जैक लगा, वो जनाब इटली चला गया। उसने फ्रांस में भी जाके पेपर बनवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उसका असाइलम अजील का केस रिजेक्ट हो गया। वो वापस इटली आ गया और इटली आके भी उसने पूरे जतन किए। अच्छा, ये बंदा जो है ना वो ज़्यादा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वह बैरून मुल्क रहे। गो कि इसने जितनी भी जमा पूंजी थी अपने आप पे लगाने के बजाय घर वालों को बेचता रहा, ताकि अगर मेरे पेपर नहीं भी बनेंगे तो मेरा पैसा तो पाकिस्तान में जमा हो, जो मैं जाके बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकता हूँ, कम से कम कोई दुकान ही पालांगा। ठीक हो गया। अब जनाब ये पकड़ा गया, डिपोर्ट हो गया। डिपोर्ट हो गया, जब आया घर वालों से पैसों के हवाले से बातचीत की कि हाँ जी और मैं कोई काम शम छोटा मोटा कर ਲਾਂ ਤੇ कोई पैसे पूसे। उन्होंने कहा जी ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਉਹਨੇ कहा ਜਿਹੜੇ मैं ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ कहा तेरियां 2 ਭੈਣਾਂ नहीं ਵਿਆਹੀਆਂ? आहो ਵਿਆਹੀਆਂ ने। तो कहते रहे पैसे फिर कितने? घर का खर्चा भी चलता रहा। मतलब आपकी 2 बहनों की शादी कर दी, घर का खर्चा चलता रहा, आपके जो दूसरे बेरोजगार भाई हैं वो भी हमसे खर्चा लेते रहे। तो अब आपका तो पैसा कोई नहीं है, 60-70 हज़ार रुपया होगा, वो चाहे तो आप भी ले लो या अब वो बैंक में पड़ा होगा। अब ये बंदे के पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसे पता था कि मेरा कम से कम 60 से 70 लाख रुपया कम से कम जो है ना वो वहाँ पे मौजूद होगा शादियाँ निकालने के बावजूद।
लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और वो बंदा जनाब अब घर वालों के खिलाफ जो है ना वो एक नया महाज खोल के बैठ गया है कि मैं जनाब इन्होंने पर्चा करा देना, मैं इन्होंने अंदर करा देना, मेरे पैसे दो। अब पैसा भी नहीं मिला, ना ही मिलेगा, और घर वालों से ताल्लुकात भी ख़राब हो गए जो कि सही नहीं हो गए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो रिलेशनशिप ख़राब होती है वो इतनी जल्दी आसानी के साथ ठीक नहीं होती। तो आप दोस्तों से सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, हर एक के घर वाले हर एक को प्यारे होते हैं। अपने माँ बाप बहन भाई जो पाकिस्तान में होते हैं, बाहर वाले लोगों को वो प्यारे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुसी उत्थे चाह पानी भी ना पियो तो सारे पैसे पाकिस्तान टोर दियो कि जनाब उत्थे मेरे जमा हो रहे ने, जमा नहीं होंगे भाई। कोई पैसा जमा नहीं होगा पाकिस्तान जिहड़ा तुसी कर लोगे। जिहड़ा पाकिस्तान पैसा आ गया गया, पैसा जमा वही होगा जो आपके पास है या जो आपने आप पे आपने लगा लिया। मैंने बड़े ऐसे पाकिस्तानी नौजवान बाहर देखे हैं जो मजदूरी बेचारे करते हैं हमारी तरह, वो कपड़े जूता तक भी वहां से नहीं लेते, लेंगे भी तो एक जूता लेंगे मुनासिब सा हल्का सा। वहां उनकी किस्मत में नहीं होता कि कोई नाइकी एडिडास का जो है ना वो शूज़ पहन ले, लेकिन ऐसा नहीं करते। वो यही कहते हैं कि पैसे जो है ना पाकिस्तान भेज देंगे, जमा कर लें, कल को काम आएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो पैसे जमा करते हो वो फिर जनाब उन्होंने पर लगे होंगे ने, इधरों आए ने 500 जरूरत अगे पई होंगी है, उधर निकल के पैसे। मैं ये नहीं कहता कि पैसे घर वालों को भेजना नहीं चाहिए या कोई गुनाह है, नहीं, भेजें, ज़रूर भेजें, लेकिन अपनी वक्री जेब एक रख लो, यानी अपना पैसा थोड़ी सेविंग अपने पास भी रखो, वही आपको असल में जो है ना वो सेविंग मिलेगी। घर वाले वो बेचारे उनका भी कोई कसूर नहीं है, गुरबत होंगी है, एक कमाना होंगे 50 खान वाले होंगे तो वो की कारण वो जुआ नहीं खेड़ते, लेकिन यह है कि वो वहाँ से निकल जाते हैं। 2-3 भरा कुआरे होंगे ने, वो भी जनाब ठीक ठाक सारा दिन सिगल ला के पान खाते रहते चौक से बह के, उन्होंने पूछते ना कि यार तुसी कोई काम शाम नहीं करते, तो इन्नी गल आ सकते कि मेरा वीज़ा जनाब आने वाला, वो वीज़ा पता नहीं किदों आना होंगे। अपना जो वीज़ा घल्लण वाला भाई वो पेपर नहीं बने तो वो सिर पर बैठे होंगे कि साडा वीज़ा आना, मैं भाई इटली टुर जाना, मैं तो बाहर गया हूँ यूरोप चला गया, मैं अगले महीने टुर जाना। ना वो खुद कुछ करते हैं ना बाहर वालों को कुछ करने देते हैं। अगर वो कुछ बाहर वाला करता भी उसके सारे पैसे हड़प कर ही जाते हैं। तो बात मैनेज किया करें, हर चीज़ को मैनेज करके चलें, ताल्लुकात भी ठीक रहेंगे और आपके पैसे भी बच रहेंगे। अगर आप ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करेंगे फिर इटली वाला जो मुंडा होना आया ना ये अंगर हशर होना जे अगों मर्जी तुहाडी अपनी। मैं तो सिर्फ दसना ही सी, मैं कोई तुहानू फोर्स करके देना कहना कि तुसीं लाजमी करना, वरना ऐसा नहीं है। अपनी मर्जी करें। अल्लाह हाफिज़।